हेलो फ्रेंड्स, आज पिछले वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स जब करने जाते हैं आप तो उसमें क्या क्या हमको करना है और उसका कोटेशन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। नॉर्मल साइट जो भी छोटी होती हैं उनका तो आप गिनाया हाथ पे है, बता देते हैं गिन के, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पे और भी चीज़ें लगती हैं जो कि हर जगह यूज़ नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद हम सारे पॉइंट्स नोट करते हैं। उन पॉइंट्स को नोट करने के बाद क्लाइंट को एक लिस्ट थमा देते हैं कि आपको ये करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो हम करेंगे और उसके चार्जेस लेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्लाइंट को डिटेल बताना। और उसके बाद आप काम कैसे करेंगे, कितना टाइम स्पेंड होता है और उसका कोटेशन देने में किस बात का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें बाद में भूल जाता है आदमी और फिर लास्ट में आपको काम करना होता है। तो सबसे पहले आइए हम सर्वे पे बात करते हैं। सर्वे हम करते हैं इस बात की कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। आउटडोर में काम करना है तो पोल्स वगैरह हैं कि नहीं, ये बात आपको देखना होता है। हमारे कैमरे कहाँ कहाँ टाइट होंगे, ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है। जैसे कि ये कैमरा है, क्लाइंट कह रहा है यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो इस फिक्सिंग का आपको देखना होता है कि ये दीवार है कि पोल है। इस बात का ख्याल रखना है, नोट आउट करते जाइए। एक पेपर ले लीजिए और वहाँ पर सारा चीज़, दोनों चीज़ को देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम काम करने जब आएंगे तो यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पोल गड़वाना होगा या कोई बेस हमको चाहिए जहाँ पे कैमरा हमको टाइट करना है। तो वो कहते हैं कि हम नहीं करा पाएंगे, आप कराइए। तो कोटेशन में ये चार्ज आप ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए, सर्वे में आप गए और कोटेशन आप बनाएंगे जब, तो उसमें आप ये भी करिएगा कि पोल फिक्सिंग भी करनी है आपको। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा आपको देखना है कि डिस्टेंस क्या आ रही है। केबल आपकी आउटडोर जाएगी, बाहर रहेगी। नॉर्मल जो कैट 6 केबल आती हैं सिंगल लेयर वाली, वो साल से 1.5 साल में धूप पानी से वो सूख जाएगी, क्रैक करनी शुरू हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन देना क्लाइंट को बहुत ज़रूरी होता है कि सर इसकी लाइफ 1-2 साल ही रहनी है, बाहर जा रही है, तो इसमें डबल कोटेड लगेगा। वो महंगा आता है, जो कि आप कह सकते हैं आर्मर्ड केबल, डबल कोटेड या इसको आर्मर्ड भी बोलते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है और बाहर में इसको लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसकी लाइफ बनी रहती है, क्योंकि 1-2 साल में वो सर्विस के लिए आप ही को कॉल करेगा और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उस साइट को आप ही देखिए, मैनेज करिए, मेंटेन करिए। तो ये बात दूसरी हो गई। डिस्टेंस आपने नाप लिया। गूगल मैप का यूज़ करने वाले कर सकते हैं या आपकी मर्जी, आप मैनुअल नापना चाहते हैं, जो आपका स्टाइल हो, जो तरीका हो, उससे आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर लगता है कि यहाँ पे 100 मीटर लग जाएगा तो 120 मीटर
रखते हैं एक्स्ट्रा। ओवरऑल मान लीजिए 700 मीटर आ रहा है, तो आप 305 मीटर की 3 बंडल डालेंगे, क्योंकि बाद में भी क्लाइंट होता है कि ये साइड पे आपको बढ़ाना है, तो फिर काम रुकता है, केबल आती है, फिर काम शुरू होता है। तो कभी भी जाइए साइड पर तो एक्स्ट्रा लेकर के जाइए। दूसरी चीज़ आपकी आ गई सपोर्टिंग वायर। अब जैसे एक एग्जांपल में मैं बता दूं आपको कि जैसे एक मान लीजिए कि ये एक पोल है और यहाँ पे आपका NVR तो रूम में होता है, ये तो आउटडोर होगा नहीं। अब यहाँ से जब केबल जाती है तो पोल टू पोल आप उस केबल को उस पर लोड नहीं देंगे। जैसे कि ये देखिए, ये ले गए कैट 6 आप, लेकिन इसके साथ कैट 6 को ना बांधेंगे, ना उसको टेंशन देंगे, ना बढ़ाएंगे। इसके साथ होता है सपोर्टिंग वायर। जैसे कि आपने यहाँ बांधा और इस वायर को ले करके यहाँ बांध दिया, टाइट करके खींच करके। ये स्पेशली उसी के लिए होता है कि उस पर केबल बस सपोर्ट से लटका रहे आपका कैट 6। उस पर प्रेशर होगा तो प्रॉब्लम ये आएगी, कोई चिड़िया, कुछ जानवर या बंदर भी झूलते हैं तो उसको ले करके वो नीचे आ जाएगा। तो इस बात का आउटडोर में ख्याल रखिए कि ये सपोर्टिंग वायर। अब आपको सामान नोट करते जाइए कि कैमरा देखना है, कितने कैमरे हुए, कैमरे की पॉइंट आपने नोट कर लिया, केबल की डिस्टेंस आपने नोट कर ली, और केबल में आपका कैट 6 और सपोर्टिंग वायर। तो उससे क्या होगा कि इसको टाई बेल्ट से बांध देंगे हर जगह पे, ऐसे टाई बेल्ट से इसको बांध देंगे और इस पर ये केबल लटकता रहेगा। इतना से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सपोर्ट जिसके ऊपर आपका केबल केवल लटकेगा, उस पर टेंशन नहीं रहेगा। तो उससे कुछ भी गुजरता है, बंदर या जानवर या चिड़िया, तो सारा लोड सपोर्टिंग वायर पे आएगा और आपका केबल बचा रहेगा। एक अलग चीज़ है कि गाड़ी कोई ऊंची जा रही है और तोड़ दिया तो वो अलग चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर कि पावर मैनेजमेंट। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पावर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो NVR के पास आपको ये देखना होगा कि पावर सॉकेट है कि नहीं। पावर सॉकेट है कि नहीं है तो क्लाइंट को बोलिए, क्लाइंट कहता आप कराइए, तो कोटेशन में इसको भी प्लस करिए। अपने पेन कागज लिए रहिए, उसको नोट करते जाइए कि हमको क्या क्या करना, क्योंकि चार्जेस भी उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। पावर सॉकेट जब भी आपको चाहिए, पावर AC पावर जहाँ से लेना है, AC पावर के पहले MCB होना बहुत मस्ट है। MCB एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं डाल रहा हूँ तो इसमें भी बता दूँ कि MCB का काम क्या होता है कि अगर आउटडोर आपने पूरे इलाके में दौड़ाया हुआ है AC कैट 6 में और वो टूट के गिर गया, तो वो क्या होगा कि जब तक गिरा रहेगा, कोई टच किया, कोई गलती से छू दिया, बच्चे होते हैं वो उठा लेते हैं, तो घटना घट सकती है, मौत भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए एक सपोर्ट अपने AC में आप MCB वाला वायरिंग करिए। वो इलेक्ट्रीशियन है, वो जान जाएगा। उससे क्या होगा कि ज्यों केबल टूटेगी और किसी चीज़ से टच होते ही ये MCB डाउन हो जाएगी, और डाउन होते ही आपका पावर जाना बंद हो जाएगा, खतरे की आशंका नहीं रहती है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा। अब हम आ जाते हैं जंक्शन बॉक्स। काउंट कर लीजिए कि कितने जंक्शन बना रहे हैं आप
जैसे कि ये है आपका एरिया, और इसमें आप काउंट कर लिए कि यहाँ कैमरा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, जैसे आप ले सकते हैं कैमरे को। तो एक जंक्शन की इन 3 कैमरों का एक जंक्शन बना लेंगे जो इस पर आ गया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको जंक्शन कैसे बनाते हैं। इसको इस पर ले लीजिए, यहाँ एक जंक्शन बना लीजिए, और ये इस तरह से आप जंक्शन टू जंक्शन कितने होंगे वो जंक्शन कोटेशन में डालेंगे कि हर जंक्शन पे एक पीओई बॉक्स चाहिए जो कि वाटर प्रूफ होता है, बारिश में भी उसके अंदर कुछ नहीं जाता है। इस जंक्शन से आपको ये भी आ जाएगा कि इस जंक्शन पे कितने कैमरे हैं, नंबर ऑफ कैमरा, उसके हिसाब से आपका स्विच, पीओई स्विच आप डिसाइड कर लेंगे कि कितनी पीओई स्विच हमारी लगनी है। इस जंक्शन पे अगर 4 हैं तो 4+2 वाली आती है, अगर बाय द वे 6 हो गए तो 8 वाली लगानी पड़ेगी। तो ये आपको कैलकुलेट अपने से कर लेना है क्योंकि पॉइंट डिसाइड होता है। उसके बाद आप आ जाइए चार्जेस के बारे में। चार्जेस से पहले एक चीज़ और छूट रहा है कि आप देखिए डिस्प्ले है कि नहीं। इसमें भी बड़ी टाइम टेकिंग होती है, बाद में लोग कहते हैं आ जाएगा आ जाएगा, और इसके इंतज़ार में फिर होता काम करके जाइए, टीवी आ जाएगी तो फिर आइएगा। तो इस पर जोर दीजिए आप लोग, शुरू में ही बोलिए कि मस्ट है सर, उसके बिना आते ही हम लोग पहले NVR स्टार्ट करेंगे, नहीं है तो फिर काम तभी स्टार्ट होगा। या आपको अपना जाके बैठना है, टाइम पास करना है तो आप जाके काम करते रहिए, बीच में बोलते भी रहिए कि सर टीवी आई नहीं है अभी तक। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, नोट करते जाइएगा। उससे ये होगा कि कोई चीज़ बचेगी नहीं। टाई बेल्ट छोटा वाला 3 इंच 4 इंच का टाई बेल्ट, टेप वगैरह तो होते ही हैं सारी। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोहे का जो तार होता है पतला सा, वो आप रख लीजिएगा। उससे ये होता है कि जो जंक्शन बॉक्स को बांधना होता है पोल पे, जैसे कि ये पोल है और यहाँ जंक्शन बॉक्स अगर बांधना है तो उसके लिए वो तार की ज़रूरत पड़ती है, केबल से नहीं बांध सकते, वो सरकने लगता है। तो स्टील वायर, एक चीज़ ये नोट करिए कि आपको स्टील वायर भी लेके जाना है, जितने जंक्शन बांधने उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ये छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको अगले उस पे आ जाइए कि अब चार्जेस कैसे लगाएंगे। एक पोल का गाड़ने का जो चार्ज होता है, एक दिन में एक आइडिया लगा लीजिए कि 2 लेबर अगर लेते हैं और सामान लेकर के भाड़ा भी उसका लगता है, पोल दे देंगे और उसके बाद लेके जाएंगे, तो वहाँ पे गाड़ने का एक दिन में जो हम लोग काम कराते थे वो 10 से 12 पोल वो मतलब फिक्स कर देते थे, और आपका 500 1000 रुपये में 10-12 लग जाता था, लेकिन आप चार्ज करेंगे उसका 1500 रुपये, तो 150 रुपया पर पोल की गड़ाई हो गई। ये आप चार्ज कर लीजिए। बहुत लोग 200 कर लेते हैं कि एक पोल का लेंगे। अगर उनको चार्ज ज़्यादा लगता है तो बोल दीजिए सर आप खुद करा लीजिए, क्योंकि टाइमिंग बढ़ेगी, आपका इंगेजमेंट भी बढ़ेगा। तो एग्जैक्ट जो मिलता है वो आप दे देंगे तो आपका नुकसान है, तो उसमें भी प्लस करके चलिए। उसके बाद आपका हो गया पावर का मैनेजमेंट। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आपसे कह रहा है कि आपको करना है, तो एक इलेक्ट्रीशियन जाता है, वो पॉइंट वाइज लेता है। 150 से 200 रुपये पॉइंट के हिसाब से होगा। आउटडोर में होगा, बाहर जाएगा, पूरा दिन लगेगा, मटेरियल भी उसका आप जोड़ लीजिए। तो ले दे करके ये होता है कि एक पॉइंट बनाने में और 4-5 पॉइंट बनवाना है तो उसको 1500 रुपया वो जोड़ लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन आपका ले लेगा, क्योंकि एक बार में पॉसिबल होता नहीं है। मान लीजिए कोई बात फंसी, फिर आना जाना, तो बार बार आप क्लाइंट से नहीं कहेंगे कि सर
दोबारा आ रहा है, दोबारा पैसा। तो इन सब चीज़ों को आप प्लस करते जाइए। MCB वगैरह ख्याल रखिए, साथ में लेकर रहिए, अपने दे दीजिए, उसका चार्ज कर दीजिए। ये हो गया। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। मान लीजिए क्लाइंट ने सारा काम कर लिया और करने के बाद पोल भी गड़वा लिया, बिजली भी दे दिया आपको, टीवी भी दे दिया, तो अब आपको अपने कैमरे का चार्जेस कैसे लेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि कितना टफ साइट है। अगर फटाफट दिख रहा है, पोल मिल जाएगा हमको सब कुछ, एक दिन में जो बड़ी साइटें होती हैं जैसे 200-250 मीटर के गैप पर पोल और पॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता था कि 4 से 5 कैमरा पर डे 3 लोग मिल करके कर पाते थे। तो उसके हिसाब से जो हमने चार्ज किया था, टोटल 100% ये होता है कि सीधा 1000 रुपये पर पॉइंट। उसमें करना ये होता है कि जो बड़ी जगह होती है वहाँ पर एक आदमी को आप डिप्यूट कर लीजिए कि ऑपरेट कौन करेगा सर, ये सवाल करिए आप। और ऑपरेशन जो करेगा, जो चलाएगा, उससे कांटेक्ट करिए या सामने बुलाइए कि जो ऑपरेट करना है थोड़ा हमसे मुलाकात कराइए, कौन देखेगा यहाँ पर। तो उसको इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि ये सामान लगेगा, ये ऐसे वायरिंग हो रही है और हमारा लगाने का ये पॉइंट्स है। तो ये उनको देखते रहेंगे तो उनको एक आइडिया रहेगा और मिलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बता भी देते हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए था, तो वो डिसाइड हो जाता है। फिर पता चला काम कर लिया, वो आए, तो उसमें क्या होता है, डबल काम आपको करना है। तो ये इस पर आप ख़ास ख्याल रखिएगा। 1000 पर यानी 24 कैमरे हम लोगों ने लगाए तो 24,000 इसमें ले लिया। अब आपको जो काम करने के लिए लड़के मिलेंगे 400 रुपया पर कैमरा IP, लेकिन बाहर जाएंगे कठिन होगा, तैयार नहीं होंगे, इसलिए उनको आप दीजिए 600 रुपया पर पॉइंट। इसमें आपका क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि 1000 रुपया ले रहे हैं, 600 दे रहे हैं, एक बार का ही काम नहीं होता। उसमें होता क्या है कि आपने काम कर लिया सारा, तो उनके अधिकारी होते हैं, उनके लोग होते हैं, वो कहते हैं कि 3 दिन में आएंगे, फिर भेजिए। तो लड़का जो भी काम कर रहा है उसको बात करिए आप कि आप दोबारा जब जाएंगे तो पेट्रोल का आने जाने का खर्च देंगे, वो सब इसी में मैनेज होगा। फिर आप अलग से नहीं मांग सकते क्लाइंट से। तो इस बात का ख्याल रखिए कि उनको खाने पीने का भी, वहाँ रहने का इंतज़ाम वही लोग कराते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो इसको आप 1200 रुपया कर लीजिए। सारे चार्ज एकदम मैं एक एक करके बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि इससे होती है कि बाद में फंस जाती है साइट। तो ये चीज़ हो गई, चार्जेज आपको हमने बता दिए। उसके बाद पोल का भी बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी का भी बता दिया। देखिए आपका जो इंस्टॉलेशन होता है वो 3 पार्ट में होता है। एक होता है कि फिक्सिंग आपने की, उसके बाद होता है टेस्टिंग प्लस ट्रेनिंग। ये थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। पहले फिक्सिंग कर लेते हैं आप, सब कुछ दौड़ा लिया, उसके बाद टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में पता चला 24 में से 4 नहीं चल पा रहे हैं भाई। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, साइट बड़ी होती है, एक आदमी ऐसा नहीं कि जाके चेक कर लेगा, 3 लोग तो मिनिमम चाहिए आपको। सीढ़ी उठाएंगे, लेके उस साइट पे जाएंगे, एक एक पॉइंट पर जो चारों हैं उन पर खड़े होकर के जा करके चेक करेंगे कि अपलिंक में डाला नहीं आया, अपलिंक से हटा करके आप मेन पोर्ट में डाल दीजिए, वीडियो आया कि नहीं आया, पता चला क्रिम्पिंग गलत हुई है
तो उस सब में टाइम लगता है। तो उस सब चीज़ को जोड़िए, क्योंकि बाहर का और लोकल के काम में अंतर होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो ये टेस्टिंग करनी होती है। इसमें जैसे मान लीजिए कि 5 दिन में हमारा ये काम फिक्सिंग हो गया और 2 दिन लग गया टेस्टिंग में। 4 कैमरे नहीं चल रहे थे, उसमें तरह तरह की केबल जोड़ दिया गया था बीच में, उसकी वजह से नहीं चला। फिर पूरा केबल हटा करके डाला गया, तो एक्सपीरियंस मिला कि लंबी दूरी में जो 200-250 मीटर के डालेंगे उसमें कट नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग में देखिए बहुत, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे देंगे अभी, तो आपका बहुत टाइम बाद में बचेगा। होगा क्या, कहते हैं कि पावर सप्लाई बंद कर दिया किसी ने गलती से, तो उनको बताइए कि सर ये जो आपका डिस्प्ले है, अगर इस पर ब्लैक आता है तो समझिए पावर बंद है एक जगह से, इसको ऑन कर लीजिएगा। अगर इस पर कुछ नहीं आता है, ब्लैक है पूरा, कोई खाना भी नज़र नहीं आता, तो उनसे बताइए कि सर हो सकता है एनवीआर बंद हो जाएगा, तो उसको चेक कर लीजिए। यानी पावर और एनवीआर और टीवी, इन तीनों का, और एक राउटर होता है जो ऑनलाइन करना होता है। हमने एक वीडियो में बताया था कि जब भी काम करने जाइए तो पहले एनवीआर ओपन करिए, उसको ऑनलाइन कर लीजिए जो राउटर लगाएंगे, और ऑनलाइन करते ही वो आईपी आपको एनवीआर में शो करना शुरू कर देगा, और उसके अकॉर्डिंग कैमरे को सीरीज में कर लीजिए उसी आईपी में, तो बाद में आपका टाइम बचेगा। तो ये सब चीज़ें बताइए कि सर आप राउटर भी मत करिएगा, उसकी वजह से भी कैमरे नहीं चलेंगे आईपी में। तो इन सब चीज़ों को जब पहले बता देंगे तो आसानी रहेगी। उसके बाद आपको बताना ये रहेगा कि बैकअप कैसे लेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे देखेंगे, कब देखना है, किस डेट में देखना है, पीछे का देखना है, ये सब चीज़ें आप उनको बैठ करके समझाइए, ट्रेनिंग। उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है कमीशनिंग। कमीशनिंग को आप सीधी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हैंड ओवर करना। ये सर ये हो गया, ये आप यहाँ पर बना दीजिए, एक पेपर बना लीजिए कि इतने इतने काम हुए, हमने चलते हुए पाया। उससे पेमेंट के टाइम में आपको होता है कि हाँ हमने इनको हैंड ओवर किया था और चला करके दिया था। बहुत लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ था, आप ऐसे करके चले गए, कुछ नहीं हो रहा। तो एक रिस्पांसिबल पर्सन जो ऑपरेट करने वाला है, जिसके लिए हमने बोला आपको, उसको हैंड ओवर करिए कि ये इतने कैमरे हैं आपके, ये सामान लगे हैं, ये सब देख लीजिए, केबल इतनी लगी है। जब भी केबल यूज़ करिए, जितना लग जाता है डेली बेस पर उनको बोलते रहिए कि सर इतना आज लगा, इतना ये लगा, इतने मीटर ये लगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक लिस्ट ऐसे बना लीजिए और उसका आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा करके रखिए कि इसमें देखिए भाग दौड़ बहुत होती है, आपका टाइम बहुत लगता है, छोटी छोटी बात पर आपको बुलाई जाती है और कई बार जाना होता है। ऐसा नहीं कि छोटा साइट है कर लिया, अब पेमेंट हो गया चले आए, कोई बात हुई तब जाना है, ऐसा नहीं है, वो बार बार बुलाएंगे। तो उन सब चीज़ों को रखते हुए कि अगर मार्जिन एक कैमरे पर आप 400-500 लेते हैं तो उसको आप 700 से 800 कर लीजिए, 1000 तक भी कर लीजिए, तभी आपको कुछ बचेगा, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। तो आज वीडियो मैं इतना ही ओवर करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। और अगला वीडियो हम एक सिटी मॉल, यानी कई मंजिली जो स्कूल होते हैं, मॉल होते हैं, उस पर हम देने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।